वहाँ एक मैडम है, वो बहुत ज़ोर से चिल्ला दी, अजीब सा बात की हम लोग को। उनकी वुंड के इतने बड़े बड़े घाव होते हैं कि लोग मतलब क्या ही मैं बताऊँ कि आम इंसान देख नहीं पाएगा उसे। आज से इमरजेंसी सेवाएं भी ठप करने का सोचे हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हड़ताल में जाने के लिए हम लोग मजबूर हो जाते हैं। स्टाइपेंड हमारी बढ़नी चाहिए क्योंकि हमारे वर्किंग आवर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। हम 36 घंटे भी काम करते हैं। जब हम मेहनत से नहीं हटते पीछे तो क्यों है MBBS का स्टाइपेंड नीचे। हम लोग हमेशा मरीजों के लिए सोचें और आज भी उनके लिए सोच रहे हैं, बट सरकार को हमारे लिए भी सोचना चाहिए। हमारी जो डिमांड्स है वो बहुत जेन्युइन डिमांड्स हैं। लेकिन जब इस टाइप की गलत खबरें सरकार को मिलेंगी और लोगों को मिलेंगी, उनको लगेगा कि हाँ इनको तो सफिशिएंट मिल ही रहा है। तो अगर ऐसी ज़रूरत आन पड़ती है जब मरीज़ के मृत्यु या जीवन का सवाल पड़ जाएगा तो हम वहाँ जाके अपनी सेवाएं देंगे। लगेगा 1 हफ्ता लग जाएगा, 2 हफ्ता लग जाएगा, ऐसा बोलते हैं। तो फिर वो मैडम मेरे को रुकवा के बोल रही तुमको बात करने का तमीज़ नहीं है करके। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में लगातार कर्मचारी से लेकर डॉक्टर तक सरकार के खिलाफ नज़र आ रहे हैं और सरकार से नाखुश नज़र आ रहे हैं। आज जूनियर डॉक्टर्स का हड़ताल का दूसरा दिन है प्रदर्शन का, और आप देख सकते हैं यहाँ जो है डॉक्टर्स जो हैं ओपन OPD यहाँ पे चला रहे हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं ताकि मरीजों को तकलीफ़ ना हो। अभी भी ये सोच रहे हैं कि हमारे हड़ताल के दौरान किसी मरीज़ की जान ना जाए या उन्हें कोई असुविधा ना झेलनी पड़े। क्या नाम है सर आप? मैं डॉक्टर मनु प्रताप सिंह। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हड़ताल में भी हैं, ये मामला समझ नहीं आ रहा। जी, यहाँ पे एक्चुअल में अभी हम लोगों का आज का जो आंदोलन है, कल हम लोगों ने केवल OPD शट डाउन किया था, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो आंदोलन है इससे मरीजों की स्वास्थ्य सेवाएं बाधित ना हो। इस वजह से आज हम लोगों ने व्यापक तौर पे यहाँ पे OPD सर्विसेज चालू की हैं। अभी लगभग हम लोग अप्रॉक्सीमेटली लगभग 100 OPD मरीज़ को यहाँ पे हम लोगों ने इलाज किया है, उनका स्वास्थ्य सेवाएँ दी हैं। और क्योंकि अभी 2 बजने को इसलिए यहाँ भीड़ कम हो चुकी है, लेकिन आज क्योंकि आज दिनांक तक हमारी जो समस्या है उसका निराकरण नहीं हो पाया है, इस वजह से हम लोग आज से इमरजेंसी सेवाएं भी ठप करने का सोचे हैं। तो अभी तो आप यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं, तो इमरजेंसी कैसे ठप होगा? नहीं, इमरजेंसी सेवा का मतलब होता है 2 बजे के बाद वाली जो ड्यूटी होती है, हाँ उसको इमरजेंसी सेवा बोलते हैं। उस पर हम नहीं जाएंगे। और क्योंकि हमारी जो मांगें हैं वो बहुत मूलभूत और लंबित मांगें हैं, जिसमें स्टाइपेंड वृद्धि है 2019 से आज दिनांक तक हुई नहीं है, और बॉन्ड संबंधित भी मांगे हैं। तो क्योंकि हमारी जो मांगे हैं ये जायज़ हैं, इस वजह से हमारी मांगों को जायज़ ठहराने के लिए जो हमारी छत्तीसगढ़ मेडिकल टीचर एसोसिएशन है वो उनका पूर्ण समर्थन है। यहाँ पर हम लोग जो है अपनी OPD सेवाएं दे रहे हैं, अभी जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं उनको, ताकि किसी प्रकार की उन लोगों को परेशानियाँ झेलना ना पड़े। और हम लोग पैरेलल OPD यहाँ पर चला रहे हैं। क्या लगता है मांगे पूरी हो पाएंगी आप लोग की? अब देखते हैं, पहल तो शुरू हो गई है, बातचीत चल रही है, समय के साथ धीरे धीरे पता चलेगा। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हड़ताल में जाने के लिए हम लोग मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे बातचीत हुई है गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, और ये बात जो सिंपली भी सॉल्व हुआ जा सकता था वो नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग हड़ताल में जाने के लिए मजबूर हुए हैं। पारुल रिलवानी। आज दूसरा दिन है हड़ताल का, यहाँ पेशेंट आते होंगे, किस तरह से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा? मरीज़ों को दिक्कत तो काफ़ी होती होगी क्योंकि जो स्क्रूटनी होती है वो जूनियर डॉक्टर्स के थ्रू ही होती है, और भीड़ अभी काफ़ी हो गई होगी। एक ही कमरे में सबको देखना पड़ रहा होगा, तो नहीं तो ऐसे सीनियर डॉक्टर्स के पास जाने से पहले जूनियर डॉक्टर स्क्रूटनी कर लेते हैं कि कौन से पेशेंट्स को क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, और भी काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा होगा उनको अंदर में। जैसे जूनियर डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो वो अंदर जाएंगे, और जैसे मरीज़ों को किसी मरीज़ को एकदम तुरंत ही देखना पड़ता है, तो उसमें भी काफ़ी परेशानी हो रही होगी। स्टाइपेंड को लेके और क्या क्या मांगे आपकी? स्टाइपेंड हमारी बढ़नी चाहिए क्योंकि हमारे वर्किंग आवर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। हम 36 घंटे भी काम करते हैं बिना सोए बिना रुके, और मेन तो हमारा बॉन्ड पीरियड भी है। बॉन्ड पीरियड 2 साल का है। छत्तीसगढ़ में बॉन्ड पीरियड को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। 4 साल हम रूरल सर्विसेज, ऐसा नहीं है कि हम रूरल सर्विसेज करना नहीं चाहते, हम रूरल सर्विसेज करना चाहते हैं, लेकिन 56,000 बहुत कम है उसके लिए। और रूरल सर्विसेज 2 साल की जगह अगर 1 साल हो जाए, या उसमें SR-शिप अगर आप इंक्लूड कर देते हैं कि ठीक है आप 2 साल काम करो, लेकिन उसमें आप SR-शिप भी इंक्लूडेड है, आप मतलब SR हो जाओगे उसमें, तो दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर वो कहते हैं कि आप 2 साल रूरल पोस्टिंग भी करो, फिर आप SR-शिप भी अलग से करो, तो ड्यूरेशन जो हो जाती है हमारे वो बनने की वो बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबी है। तो अगर रूरल सर्विसेज में SR-शिप हो जाएगी तो हम डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बन सकते हैं कॉलेज में आके, या कहीं भी हम ज्वाइन करते हैं तो।
और एसआरशिप ऐसे अलग से फिर 2 साल और करेंगे तो वो प्रॉब्लम है। आप जैसे मरीज़ आप लोग रोज़ देखते रहते हैं, लेकिन अभी जैसे आप लोग के पास मरीज़ आते होंगे, आप जाते हुए देखते होंगे अंदर, तो कैसा लगता होगा आप लोगों को? लगता होगा कि इनकी मदद की जाए? किस तरह के भाव आते हैं? हाँ बिल्कुल लगता है कि उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि अंदर उनको प्रॉब्लम हो रही होगी और पेरीफ्री में भी काफ़ी पेशेंट्स को डाइवर्ट कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारा लोड एक साथ हैंडल करना तो मुश्किल है थोड़ा। यहाँ और भी तमाम साथी आप देख सकते हैं, ये बैनर पकड़े हुए हैं, जब हम मेहनत से नहीं हटते पीछे तो क्यों है MBBS का स्टाइपेंड नीचे। ये सर जो है आप यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बहुत सारे जो है मरीज आते होंगे आप लोग के पास, कि उनको नहीं पता होगा कि हमारी ये मदद कर दीजिए, ये कर दीजिए। ये कैसा आपको लोग के लिए समय होता है जब मरीज आते हैं? नहीं, इसीलिए जो है हम लोग पैरेलल में OPD चला ले। भले हम अभी अपनी सर्विसेज अंदर बंद किए हुए हैं हॉस्पिटल में, बट मरीज़ों का ही सोच कर, और हमेशा हम लोगों ने मरीज़ों के लिए ही सोचा है। इसीलिए जब पिछली बार आश्वासन हमें मिला था, गारंटी भी नहीं मिली थी बट आश्वासन मिला था, उस पर ही हम लोगों ने अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ कर ली थी 6 महीने पहले जब जनवरी में हुई थी। इस वक्त भी हम लोग पूरी OPD बाहर चला रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट के जितने भी स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट हैं, गायनी हो गया या फिर डर्मा हो गया, ऑर्थोपेडिक्स हो गया, जनरल सर्जरी हो गया, जनरल मेडिसिन हो गया, ऑप्थेल डिपार्टमेंट हो गया, ENT, सारी OPDs यहाँ पे चल रही हैं, आप बगल देख सकते हैं जो है। तो मरीज़ों का सोच के हम लोग हमेशा मरीज़ों के लिए सोचें और आज भी उनके लिए सोच रहे हैं, बट सरकार को हमारे लिए भी सोचना चाहिए। हमारी जो डिमांड्स हैं वो बहुत जेन्युइन डिमांड्स हैं, मतलब जो हमारी स्टाइपेंड है वो नेबरिंग स्टेट से बहुत कम है। जो बार बार हम लोग जिस बात के लिए जो है सरकार को बता रहे हैं और अपनी स्टाइपेंड हाइक के लिए जो है डिमांड कर रहे हैं, तो वो चीज़ सुनी नहीं जा रही सरकार की तरफ से जो है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए सरकार जिम्मेदार है। उनको अगर मतलब डॉक्टरों के लिए सोचना चाहिए। जो डॉक्टर एक मरीज़ के लिए, इतने बीमार मरीज़ आते हैं या ऐसी कंडीशन में आते हैं, हम सब कुछ छोड़कर, मतलब वो मरीज़ को, किसी को कुछ बीमारी, किसी को, हम अपना प्रोटेक्शन छोड़कर उनको उनके ऊपर जुट जाते हैं उनकी सेवा करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए। वो किसी का घाव है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं। हड्डी का विभाग है, वहाँ पे हड्डी, किसी बोन फ्रैक्चर है, पेशेंट आया, उसके लिए फ़ौरन जो डॉक्टर है वो लग गया, उसके प्लास्टर लगाने के लिए, उसको दवा देने के लिए, दर्द ना हो, दर्द और एंटीबायोटिक्स। हम सर्जरी डिपार्टमेंट के, हम फ़ौरन कोई वूंड का पेशेंट आया जिसका पूरा पैर ख़राब है, उसके हम फ़ौरन उसको OT में लेके, सेप्सिस में अगर है तो पेशेंट को OT में लेके डिब्राइड करके, इतने बड़े बड़े घाव होते हैं कि लोग उनके पास जाना प्रेफर ना करें। जो इमरजेंसी कंडीशन में जब पेशेंट आते हैं, हम उनका पूरा ऑपरेट करके उनको, उनके वुंड के इतने बड़े बड़े घाव होते हैं कि लोग, मतलब क्या ही मैं बताऊं कि आम इंसान देख नहीं पाएगा उसे। हम उसकी पूरी ड्रेसिंग करते हैं, वुंड की क्लीनिंग करते हैं। हमेशा हम लोग मरीज़ों के लिए सोचते हैं, बट जो सरकार है वो हम डॉक्टर्स के लिए नहीं सोच रही है। हमारी जो स्टाइपेंड है, जो सैलरी है, नेबरिंग स्टेट के कंपेयर में ऑलमोस्ट हाफ है, 2/3 है। मतलब ये चीज़ सोचना चाहिए। MP में जो है 75 मिल रही है, हम लोग को यहाँ पे 55 मिल रही है, 53, 55। ये सोचना चाहिए सरकार को। MP, झारखंड में 78 मिल रही है, बिहार में 80 के अराउंड मिल रही है, यूपी में, मैं यूपी से हूँ, वहाँ पे जो मेरी को-PG है उसको 92,000 सैलरी मिल रही है वहाँ पर। 4 सालों से नहीं बढ़ी हमारी स्टाइपेंड। महंगाई बढ़ रही है जो है। हम लोग MBBS करके आते हैं, MBBS का कंपटीशन बीट करते हैं, उसका एग्ज़ाम इतना टफ होता है। MBBS 5.5 साल का करते हैं, फिर उसके बाद तैयारी करके PG का एग्ज़ाम बीट करते हैं, MSMD वाला। अभी हम लोग MSMD कर रहे हैं, मैं MS जनरल सर्जरी कर रहा हूँ, कोई यहाँ MS ऑर्थोपेडिक कर रहा है, कोई MS जो है ऑप्शन गायनी कर रहा है, कोई MS ऑप्थेल कर रहा है, कोई ENT कर रहा है, कोई MD मेडिसिन कर रहा है, कोई MD डर्मा कर रहा है। सब यहाँ स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं डॉक्टर जो है। उनको इतनी कम सैलरी देते हैं जिनसे उनका घर चलना ही मुश्किल होता है एक अच्छी तरीके से जो है। तकलीफ की बात है ये जो है। क्या लगता है कहाँ पेंच फंसा होगा TS देवसी का? क्योंकि उन्होंने आपको आश्वासन दिया था कि हम फाइलें पुट कर देंगे आगे, उसके बाद फाइनेंस और बाकी सारी चीज़ें भूपेश बघेल जी भी देखते हैं, तो क्या लगता है आप? सर देखें, अगर गवर्नमेंट, अगर हमारे चीफ मिनिस्टर सर और हमारे हेल्थ मिनिस्टर सर चाहेंगे तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आपको ये खुद भी मालूम होगा। मतलब बट कहाँ पे चीज़ें कमी हो रही है। अगर कहीं भी काम नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात है जो लीडरशिप होगी हम मेन तो एक लीडर के हाथ में होता है ना चीज़ों को करना ना करना। अगर एक जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके ऊपर जिले का पूरा जिम्मेदारी है। अगर कोई जिले में काम है, अगर उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाह लेगा तो वो चीज़ हो जाएगी। अब बाबू के थ्रू तो नहीं, बाबू तो नहीं रोक सकता काम को जो है। जो क्लर्क पोस्ट है वो बंदा तो नहीं रोक सकता काम को जो है। तो अगर हमारा जो मुखिया है प्रदेश का, जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का मुखिया, अगर वो चाहेगा तो जाहिर सी बात है जो सेक्रेटरी हैं या जो भी उनके अंडर में ऑफिशियल्स है वो तो फाइल को नहीं रोक सकते हैं। इसको खुद समझना पड़ेगा जो है। हम लोग पढ़े लिखे लोग और अब जनता भी आजकल पढ़ी लिखी हो गई, उसे खुद भी समझना पड़ेगा ये चीज़। अखबारों में एक खबर पता चला है कि अखबारों में जो है छात्रवृत्ति दिखाया गया है छत्तीसगढ़ में जो इनको मिलता है, वो लिखा हुआ है 20,000 रुपये, लेकिन जो है इनको जो छात्रवृत्ति मिल रही है वो अभी हाल में 12,000 रुपये मिल रही है। उस पर लेकर हमको थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए।
देखिए, हम इंटर्न्स हैं, इस हॉस्पिटल में पोस्टेड हैं। हम इंटर्न को यहाँ पर मिलता है 12,500 हर महीने का। लेकिन हाल ही में हमारे छत्तीसगढ़ के किसी न्यूज़पेपर में छापा गया कि हमारे छत्तीसगढ़ में 20,000 रुपये मिलते हैं। लेकिन जब इस टाइप की गलत खबरें सरकार को मिलेंगी और लोगों को मिलेंगी, उनको लगेगा कि हाँ, इनको तो सफिशेंट मिल ही रहा है, तो कौन यकीन करेगा हमारी बातों पे। 12,500 बाकी स्टेट्स में आप देखोगे, उड़ीसा में देखोगे या फिर कर्नाटक में देखो, कर्नाटक में 30,000 तक मिलता है इंटर्न को। तो 12,500 और 30 में कितना फ़र्क है आप बताइए। और ऐसा नहीं है कि यहाँ कम काम होता है, काम उतना ही होता है या उससे ज़्यादा ही होता है यहाँ पर। क्या लगता है आपकी दूसरा दिन है आज आप लोग के आंदोलन का, हो पाएगा कुछ? करना तो चाहिए, अगर इंसानियत बाकी है तो उनको देखना चाहिए इस मैटर को। देखिए, वैसे तो आज से हमारी जो हड़ताल है वो अनिश्चितकालीन इमरजेंसी एवं जो रूटीन ओपीडी सर्विसेज है सारी बंद कर दी गई है। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम यहाँ रूटीन ओपीडी भी जो है पैरेलल ओपीडी चला रहे हैं ताकि मरीज़ों को के जो स्वास्थ्य में मतलब बाधा ना पहुँचे। और अगर हमारा जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी है हॉस्पिटल के सामने ही है, तो अगर ऐसी ज़रूरत आन पड़ती है जब मरीज़ के मृत्यु या जीवन का सवाल पड़ जाएगा, तो हम वहाँ जाके अपनी सेवाएँ देंगे। बट हम अभी भी हमारी सरकार से यही एक विनती है बोल लीजिए या फिर एक उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो मरीज़ हैं उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाएं और हमारी जो मांगे हैं उन पे सोच विचार करके उस पे कुछ सख्त जल्दी से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए। यहाँ मौजूद मरीजों से बातचीत करते हैं, उनके परिजनों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या असुविधाएँ हो रही है डॉक्टरों के जो है हड़ताल पर जाने से। कहाँ से आया सो? खमतरई से आए हैं। कुछ दिक्कत होते कि सब दिक्कत होते है, कोई टेस्ट नहीं हुए, सोनोग्राफर के तारीख नहीं दे है, कुछ नहीं हुए। का बताते हैं चेक पर जाता? जब तक हड़ताल ख़त्म नहीं हुई, जब तक मतलब तारीख नहीं देन बोली से सोनोग्राफर के। और ये अभी के बजे है, 1 बजे है, एक जांच नहीं हुई, कल आ जाना बोला तो गरीब आदमी के घाव आई। मेरा नाम हलदर दास वैष्णव है, मैं रायगढ़ से आया हूँ। ये अंबेडकर हॉस्पिटल में आया हूँ, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर लोगों का हड़ताल चल रहा है, इसलिए यहाँ इलाज कुछ नहीं हो रहा है। तो इसमें बहुत दिक्कत हो रहा है जनता को, इसमें सरकार कुछ करना चाहिए। क्या बताते हैं वहाँ जाते हैं तो कब तक होगा इन लोग का हड़ताल ख़त्म या कब से इलाज चालू होगा, कुछ बताते हैं? नहीं, इतना तो कुछ नहीं बताते। लगेगा 1 हफ्ता लग जाएगा, 2 हफ्ता लग जाएगा ऐसा बोलते हैं। कल आना परसों आना ऐसे बोलते रहते हैं और कुछ टाइम नहीं बताते। अभी काम नहीं हो रहा है, 1 दिन से आ रहे हैं, 2 दिन से आ रहे हैं। मेरा नाम करिश्मा है, मैं चांपा से आई हूँ अपना इलाज करवाने के लिए। तो यह हॉस्पिटल में आई तो यहाँ से मेरे को रिफ़र कर दिए हैं कि यहाँ नहीं हो पाएगा करके। और उसके बाद में जब हम लोग शुरू ही आए पूछताछ केंद्र में गए तो वहाँ एक मैडम है, वो बहुत ज़ोर से चिल्ला दी, अजीब सा बात की हम लोग को कि यहाँ पर सर क्यों खड़े हो तुम, उधर जाओ, उधर जाने के लिए बोले तो करके। मैडम चिल्लाई? मैडम का नाम नहीं पता मेरे को, पूछताछ केंद्र में है। तो फिर उसके बाद में उधर से पर्ची कटवा के आने के बाद में फिर वो मैडम मेरे को रुकवा के बोल रही तुमको बात करने का तमीज़ नहीं है करके। 200 किलोमीटर दूर से आए हैं और चांपा से आए इलाज करवाने के लिए। और उसके बाद में यहाँ इलाज भी नहीं हुआ, पथरी का है। बोले नहीं आपको यहाँ बैठाया गया हमारी सेवा करने के लिए? वो बोलने लगे तो तुम मेरे हस्बैंड को बोल रहे हैं अपनी औरत को पहले बात करने का तमीज़ सिखाओ करके। तो आप हमारे लिए ही तो बैठे हो, हमारा इलाज करने के लिए, आपसे पूछताछ केंद्र लिखा है। तो पूछे थे आप ऐसा? मैं ये क्या बोलते हैं, जैसे पर्ची कटा कहाँ करता है, और उसके बाद में ये जो कागज़ हम लोग के पास है उसको पूछ रही थी कि पथरी वाला डॉक्टर कहाँ पास बैठता है, कि जो किडनी में देखता है, ऐसा करके ये पूछना चाह रहे थे। तो ये खड़े बस हुए वहाँ पास, तो क्या बात सुन रहे हो, यहाँ से जाओ उधर करके चिल्ला दिए। तो पूछने का मौका ही नहीं दिए कि किस वजह से लोग क्या पूछ रहे हैं ऐसा करके। फिर हम लोग पर्ची कटवाए, उसके बाद डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद वो बोल रहे हैं कि रिफ़र लिख दे रहा हूँ, यहाँ नहीं हो पाएगा, DKS चले जाओ करके। अब किस लिए नहीं किए वही जाने। चांपा से आए हैं, जांजगीर चांपा से। सुरेश नाग मेरा नाम है, मरोड़ा का रहने वाला है। यहाँ ट्रीटमेंट कर आ रहा हूँ तो ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो रहा है। आज भी आया, बोलता हड़ताल में है, सब जान नहीं होगा। हड़ताल में इसलिए नहीं हो रहा है बोले, तो आप पूछे कब फिर होगा? तो वो कोई ठिकाना नहीं बोल दिया। हाँ, क्या करेंगे, अभी तो ट्रीटमेंट तो करवाना ही है, अब यही रहना पड़ेगा। यहाँ जूनियर डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं भाई साहब? यहाँ मरीज पेशेंट लेके आए होंगे आप भी? मैं अपनी वाइफ को लेके आया हूँ, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो गायनोलॉजी डिपार्टमेंट में। वहाँ पे उन्होंने बोला कि आप जाइए, लिख के दिया एक पर्ची पे कि सोनोग्राफी के लिए डेट ले लीजिए।
तो वहाँ पे गया, जिस विंडो पे भेजा था 18 नंबर पे, उन्होंने बोला कि अभी हड़ताल चल रही है, जब हड़ताल ख़त्म होगी तभी डेट मिल पाएगी। तो इस वजह से हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। इसको गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए कि आम आदमी बाहर जाएगा, वही 3000 रुपये का सोनोग्राफी कराएगा, कहाँ से हो पाएगा। बिल्कुल सरकार को उन पे मांगों पे ध्यान देना चाहिए और उनका स्टाइपेंड बढ़ाना चाहिए और जो भी मांगे हैं उसको भी मानना चाहिए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल पे जाने से जो है मरीजों को असुविधाएं हो रही है, और ये सारी असुविधाओं को देखते हुए सरकार को ये सोचना चाहिए कि उनकी मांगों जल्द से जल्द पूरा किया जाए या फिर इनको वापस नौकरी पर आने के लिए मना लिया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि इनकी मांगें सुनी जाती है या फिर इसी तरह जो है जूनियर डॉक्टर्स प्रदर्शन पर रहेंगे और मरीज़ जो है समस्याओं का सामना करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वोकल टीवी। कैमरामैन दीपेश के साथ मैं प्रियांशु कश्यप।